हाँ तो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 6th लेक्चर लेके आए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर कवर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है और ये एनसीईआरटी का 8th चैप्टर चल रहा है। तो आज जो 6th लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो एक चीज सबसे पहले इस चैप्टर शुरू होने से पहले पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे कि अगर कोई एक एंगल अगर बाई चांस दिया है 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक है 45 डिग्री तो अगला भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इसी प्रकार अगर एक है 80 डिग्री तो अगला क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। तो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री अगर हो रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, इसी पर ही आज पूरा ये लेक्चर जाएगा कि इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है हम लोग ने कौन से पढ़े थे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हम लोग ने पढ़े हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा या कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं। अब आइए देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का देखिए निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे। जैसे आप देखिए, इसमें एक है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या निकलेगा? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा के बराबर होता है। कैसे होता है वो भी हम लोग प्रूफ करेंगे। अब आएगा साइन के बाद कॉस 90, कॉस 90 थीटा, इसका क्या होता है? साइन थीटा। फिर आ गया कॉस साइन, उसके बाद टेन, टेन 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके कॉट 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके? टैन थीटा। अब अगला आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक थीटा के बराबर। इसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबके आगे ना इनके देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आ गए। अब इनको ये तो हम लोग ने याद कर लिया कि ये इनके ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनके। ठीक है, लेकिन इनको प्रूफ करना है कैसे ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हुआ कैसे, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हुआ कैसे। तो आज हम लोग इसी को ही प्रूफ करेंगे, सारे एंगल कैसे निकले। ठीक है, देखिए कॉस थीटा को तो हम लोग को पता होता है कि क्या होता है, रेशियो निकालते हैं। कोई पहले हम लोग क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं, उसमें बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वही होता है ना इसका रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर हम लोग को साइन 90 माइनस थीटा का निकालना होगा तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग पहले प्रूफ करते हैं कि ये कैसे ये इनके बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग ने ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, जिसमें से बी जो वो 90 डिग्री हम लोग ने मान लिया, और इसको ये ए सी बी को थीटा डिग्री कंसीडर कर लिया। अगर ये थीटा डिग्री हो गया है तो हमको पता है कि ट्रायंगल के अंदर जो कोण होते हैं उनका सम जो होगा वो कितना होता है? 180। तो जब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये क्या निकल के आ रहा होगा? ये 90
माइनस थीटा निकल के आ रहा होगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा आएगा। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है साइन थीटा का, इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग पहले निकाल रहे हैं। तो देखिए साइन थीटा, अब देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल लेना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, और 90 के सामने जो 90 एंगल डिग्री होता है, इसके सामने हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस होता है। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या मतलब, ए बी अपॉन ए सी होता है ना, ए बी अपॉन ए सी होता है। इसी तरीके कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन ए सी। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होगा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस थीटा के टर्म में तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। अगला टैन थीटा के बाद कॉट थीटा, वो टैन का उल्टा, ये यहां से ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। कॉस कॉट के बाद सेक, सेक थीटा क्या होता है, वो कॉस का उल्टा, ये बी सी बाई ए सी, तो ये ए सी बाई बी सी हो जाएगा। इसी तरीके कॉसेक, जो साइन का उल्टा है, तो कॉसेक थीटा ये साइन थीटा का उल्टा होगा, तो ए बी बाई ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी। ठीक है, ये निकल आए, ये थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो देखिए इधर साइड हम लोग 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो अब 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो ये जो हो जाएगा ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, वो बेस हो गया। तो अब साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, देखिए यहां से परपेंडिकुलर क्या, बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए सी, कॉस 90 माइनस थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी। अगला क्या है, कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन बी सी। और फिर आ गया सेक, सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक, सेक क्या होता है, वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, लास्ट है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, इस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में निकाले ना, तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए सी अपॉन बी सी। तो देखिए ये सारे हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। अब देखिए, देखिए इसको हम लोग रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कंपैरिजन करेंगे यहां पर, तो यहां का भी हम लोग ट्रायंगल को रफ कर दे रहे हैं यहां पर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ, साइन 90 माइनस थीटा बी सी बाई ए सी है। अब देखिए यहां बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी कॉस थीटा है, तो देखिए यहां से निकल के आएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के बराबर हो गया। देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा के बराबर लिख सकते हैं ना। सेम कॉस 90 माइनस थीटा
वो देखिए ए बी बाई ए सी है ना, तो देखिए ए बी बाई ए सी ये साइन थीटा के बराबर हो गया। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस थीटा, आगे लिख देते हैं cot 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या है, BC बाई ए बी है ना। अब देखिए यहाँ BC बाई ए बी कहां आ रहा है, BC बाई ए बी कॉट थीटा, तो बस इसी के बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा ए बी बाई ए सी, तो देखिए ए बी बाई ए सी, सॉरी ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, तो ए बी बाई बी सी ये tan थीटा के बराबर हो जाएगा। अब sec 90 माइनस थीटा ए सी बाई ए बी, ए बी बाई ए सी देखिए कहां पर आ रहा है, ए बी बाई ए सी, ए बी देखिए सेक का, सॉरी ए सी बाई ए बी, पता नहीं कंफ्यूजन हो रही। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, ए सी बाई ए बी है, तो देखिए ए सी बाई ए बी ये कॉसेक थीटा के बराबर है, देखिए कॉसेक थीटा आ जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है वो ए सी बाई बी सी है, तो देखिए ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी सेक थीटा, तो ये निकल आया सेक थीटा। तो देखिए ये वही जो हम लोगों ने लिखा था सेम वही आ गया, ये देखिए प्रूफ होके आ गया। अब देखिए ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले गए हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में एक चीज पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने उस समय बताया था, जब आगे चल के बताएंगे। एक चीज देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साइन, टैन और सेक यही मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। क्या कहे थे, साइन थीटा सेक थीटा या साइन टैन, टैन थीटा और सेक थीटा, हमने कहा यही मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। बाकी देखिए साइन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या निकल के आ रहा है, देखिए कॉस आ रहा है, तो देखिए साइन थीटा है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कोसाइन, कोसाइन थीटा, इसको ये साइन थीटा ये कोसाइन थीटा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। टैन थीटा इसको कहते हैं टेंजेंट थीटा, इसका फुल फॉर्म क्या, टेंजेंट थीटा। अब देखिए टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कॉट, तो कोटेंजेंट होता है, शॉर्ट में कॉट लिख देते, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, इसी तरीके सेक, इसको फुल पूरा लिखते हैं सीकेंट, सीकेंट थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा कॉम्प्लीमेंट्री क्या, कोसीकेंट, कोसीकेंट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो कि कोसीकेंट का सिर्फ हम लोग इतना लेते हैं कॉसेक, तो मेन क्या है, साइन टैन सेक या साइन टेंजेंट सीकेंट, बाकी तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री है कोसाइन, कोटेंजेंट, कोसीकेंट। ये हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि मेन तो यही होते हैं कि साइन टैन और सेक ही मेन होते हैं। ठीक है, बाकी तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आज आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालना सीखा कि कैसे क्या होते हैं उनके, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको उनके सामने लगाते हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाए कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है, एक फर्स्ट सेकंड, दो क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, और इधर देखिए सब हमने लिख रखा है कि जिससे आपको परेशानी ना हो सॉल्व करने में। तो देखिए लिखा cos 37 अपॉन साइन 53, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे लगाएंगे। देखिए cos 37 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 53 लिखा जा सकता है, करिएगा, और नीचे साइन 53, ये चल रहा 37 को 90 माइनस 53 लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए cos 90 माइनस ये थीटा, मतलब ये एंगल 50, थीटा की जगह 53 आ गया है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 53 क्या आ जाएगा, साइन 53, और नीचे क्या चल रहा है, साइन 53, कैंसल आउट, क्या आ गया 1, इसका आंसर आ गया ना। सेम देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये लिखा है cosec 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री। अब देखिए इसमें से चाहे cos को चेंज कर सकते हैं चाहे साइन को, अगर साइन को करते तो नीचे आ जाता साइन 90 माइनस 37, और साइन 90 माइनस 37 क्या होता है, cos 37 हो जाता, तो ऊपर हो जाता cos 37 अपॉन cos 37, तब भी बनाता। तो चाहे इसमें भी cosec को चेंज कर लीजिए चाहे sec को चेंज कर लीजिए, किसी को भी चेंज कर लीजिए, हम आइए cosec को चेंज करते हैं। तो देखिए cosec 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 65, जब 90 से 65 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, और माइनस चल रहा है sec 65 डिग्री। अब देखिए cosec 90 माइनस थीटा हुआ ना, थीटा की जगह यहाँ 65 है, तो बस cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। देखिए sec 65 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन इससे हम लोग लगाते हैं, देखिए। हाँ तो देखिए ये देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका हम लोग लेके आए हैं, तो ये थोड़ा देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, इसका मान बताइए। देखिए इसमें हम लोग को सिर्फ tan 30 डिग्री का मान पता है, बाकी हम लोग को किसी का भी मान नहीं पता है, किसी का भी हम लोग की वैल्यू नहीं पता, सिर्फ tan 30 डिग्री का पता है, क्या होता है 1/√3, बाकी का नहीं पता। तो क्या करिए, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री देखिए, यहां देखिए tan 5 डिग्री है और यहां पर tan 85 डिग्री है, इन दोनों का एंगल का देखिए एडिशन कितना आ रहा है, ये 5 और 85 क्या हो रहा है 90। सेम यहां देखिए ये 25 ये 65, इन दोनों का भी ऐड करेंगे एंगल तो ये 90 आ रहा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आसपास आ रहा है ना। तो बस इन्हीं दोनों को इसको में से कोई एक चेंज कर दीजिए और इनमें से कोई एक चेंज कर दीजिए। तो चलिए देखिए tan 5 डिग्री है, tan 5 डिग्री को हम लोग tan 5 ही रहते हैं, फिर tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, अभी चलिए tan 30 डिग्री रहने दीजिए। अब देखिए tan 65 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 25 लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं ना tan 65 को tan 90 माइनस 25। इसी तरीके से इसको tan 85 को tan 90 माइनस 5 लिखा जा सकता है, tan 85 को tan 90 माइनस 5 लिख सकते हैं ना। बस आप देखिए ये ऐसे ही tan 5 डिग्री रहेगा, ये tan 25। अब देखिए tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, ये सब आपस में इंटू में है। अब देखिए tan 90 माइनस 25 क्या होगा, tan 90 माइनस 25, देखिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 25 आ गया तो क्या आएगा cot थीटा, cot 25 डिग्री। इस जगह आ जाएगा tan 90 माइनस 5, तो यहाँ cot 5 डिग्री आ गया ना। अब चाहे तो देखिए tan 5 इंटू cot 5 1 होता है, नहीं तो और अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो tan 5 tan 25 1/√3, इस जगह tan 25 डिग्री को 1/tan 25 डिग्री लिख सकते हैं ना। सेम इसी तरीके 1/tan 5 लिखा जा सकता है cot 5 को। अब ये देखिए tan 5 से tan 5 कैंसिल आउट, tan 25 से tan 25, आंसर क्या आ गया 1/√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अब देखिए ये वाला, इसमें क्या कह रहा है फोर्थ में कि tan a बराबर अगर cot b दिया है तो बताइए a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए tan a, तो tan a को अगर हम लोग tan a ही रहने दीजिए। अब cot b लिखा है, अब देखिए cot b,
इस जगह देखिए कॉट बी या कॉट थीटा को हम लोग लिखना चाहें इसमें तो क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा लिखा जा सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो इस जगह कॉट थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस जगह कॉट बी को tan 90 माइनस बी लिखा जा सकता है बस। अब देखिए tan दोनों तरफ है ना, tan तो tan हट जाएगा, तो a बराबर 90 माइनस बी इधर आ जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी के बाद 90 डिग्री आ गया। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज का अगर लेक्चर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।